हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस और जनरल अवेयरनेस से संबंधित 75 प्लस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आंसर है ऑप्शन सी, काल्पनिक तथा सीधा होता है उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। आंसर है ऑप्शन ए, आधी होती है। गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होती है उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है हजामत बनाने के लिए। अगला है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। इन दोनों को याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है द्रव का। अगला है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर के द्वारा ही दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी के कैमरे का अभिदृश्यक होता है। आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस का ही होता है अभिदृश्यक। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, यह फोटोग्राफी से संबंधित है उत्तल लेंस। अगला है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। आंसर है ऑप्शन डी, अवतल लेंस की तरह काम करता है पानी में हवा का बुलबुला। अगला है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। आंसर है ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है वायुमंडल की आर्द्रता। और दोस्तों, हाइड्रोमीटर से द्रव की अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। अगला है, भूकंप मापी यंत्र है। आंसर है ऑप्शन ए, सीस्मोग्राफ है भूकंप मापी यंत्र। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। आंसर है ऑप्शन ए, डेसिमल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। अगला है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। आंसर है ऑप्शन बी, वास्तविक एवं उल्टा होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अगला है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। आंसर है ऑप्शन बी, यह अनंत होती है। दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु की प्रतिबिंब संख्या अनंत होती है। अगला है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति सुनने के लिए। अगला है, वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। आंसर है ऑप्शन डी, बैरोमीटर से यह मापी जाती है वायुमंडलीय दाब। अगला है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच ही सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। आंसर है
ऑप्शन सी, यह दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है, निकिल होता है, जो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक काम करता है, निकिल। अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, तो वस्तु कहाँ होती है? आंसर है ऑप्शन डी, यह फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, तभी अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यह फोकस और ध्रुव के बीच में रहती है। अगला है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, स्फिग्मोमैनोमीटर से ही रक्त का दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है? आंसर है ऑप्शन ए, यह नॉर्म लोहा का बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। अगला है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन बी, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होती है ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है? आंसर है ऑप्शन डी, यह एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए ही ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। एसी वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। और दोस्तों, एसी को डीसी में या रेक्टिफायर बदलने का कार्य करता है। अगला है, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, यह प्रतिरोध से संबंधित होता है और इसी को मापने में व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। अगला है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? आंसर है ऑप्शन डी, यह हाइड्रोफोन होता है, जो पानी के अंदर भी ध्वनि को सुनने में मदद करता है। अगला है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है? आंसर है ऑप्शन बी, यह विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है लाउड स्पीकर में ऊर्जा। अगला है, निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? आंसर है ऑप्शन डी, डायनेमो में ही यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत मोटर होता है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। इसको याद रखिएगा। अगला है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? आंसर है ऑप्शन सी, बैटरी में ही रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, यह एसी को डीसी में बदलने के लिए ही रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, केवल एसी में ही ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, इसको घटाने और बढ़ाने के लिए। अगला है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है? आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा है। यह टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा। अगला है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? आंसर है
ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा निहित होती है शुष्क सेल में। अगला है, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? आंसर है ऑप्शन डी, यह ट्रांसफार्मर ही होता है जो एसी को उच्च से निम्न में और निम्न से उच्च में बदलने का कार्य करता है, ट्रांसफार्मर। दोस्तों अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, यह उत्तर प्रदेश को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला है, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य का ही लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। अगला है, रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, केरल है। रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है केरल। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, यह कनाडा से लिया गया है। संघीय व्यवस्था का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। अगला है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? आंसर है ऑप्शन डी, 6100 किलोमीटर है। यह भारत के मुख्य भूमि के केवल तटीय भाग की लंबाई है, यह 6100 किलोमीटर। अगला है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? आंसर है ऑप्शन ए, यह केरल राज्य में बहती है पेरियार नदी। अगला प्रश्न है, आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? आंसर है ऑप्शन डी, यह नीला मालूम पड़ता है, नीला दिखाई देता है। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। अगला है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी राज रासो को हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। अगला है, हेलमेट कप किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, यह टेनिस से संबंधित है हेलमेट कप। अगला प्रश्न है, आधुनिक रूस के निर्माता किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, स्टालिन को कहा जाता है आधुनिक रूस के निर्माता। अगला है, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? आंसर है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती ने ही ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किया था। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। अगला है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर है ऑप्शन बी, 1955 ईस्वी में हुई थी आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना। अगला है, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है बनिहाल दर्रा। अगला है, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? आंसर है ऑप्शन डी, गंग वंश के शासकों ने ही जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। अगला है, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय से संबंधित है यह अभ्युदय समाचार पत्र। अगला है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्जिल दर्रा। अगला प्रश्न है, क्राउन कांच का अपूर्णांक कितना होता है? आंसर है
ऑप्शन सी 1.52 होता है क्राउन कांच का अपूर्णांक। अगला है राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। अगला प्रश्न है LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर है ऑप्शन सी 1956 में की गई थी LIC की स्थापना। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया? आंसर है ऑप्शन ए नागौर जिला है राजस्थान का यह, यहीं पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था नागौर जिला में। अगला है अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का आंसर है ऑप्शन डी यह रुद्रप्रयाग से संबंधित है अलकनंदा और मंदाकिनी संगम। अगला है IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर है ऑप्शन सी 1964 ईस्वी में IDBI बैंक की स्थापना की गई थी। अगला है भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? आंसर है ऑप्शन ए यह देवप्रयाग से है। अगला प्रश्न है भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? आंसर है ऑप्शन डी ये ब्रिटेन से ली गई है संसदीय शासन व्यवस्था। अगला है UTI की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर है ऑप्शन ए 1964 ईस्वी में की गई थी UTI की स्थापना। अगला प्रश्न है 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन बी यह मालदीव व मिनिकॉय के बीच अवस्थित है 8 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है बॉमडीला दर्रा किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 को ही भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगला है पाक स्ट्रेट किनके बीच अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन डी यह तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है पाक स्ट्रेट। अगला प्रश्न है भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर है ऑप्शन सी 1909 ईस्वी में भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना की गई थी। अगला है धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? आंसर है ऑप्शन सी यह विष्णु प्रयाग से संबंधित है धौली गंगा और अलकनंदा संगम। अगला है 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन डी यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच संबंधित है यह 9 डिग्री चैनल। अगला है हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था 6 अगस्त 1945 को। अगला है सीप कीला दर्रा किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन डी यह हिमाचल प्रदेश में है सीप कीला दर्रा। अगला है अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? आंसर है ऑप्शन सी यह कर्ण प्रयाग से संबंधित है अलकनंदा और पिंडार संगम। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन बी यह मध्य अवस्थित है 10 डिग्री चैनल। अगला है मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था? आंसर है
ऑप्शन ए बिहजाद को ही मुगल काल के चित्रकार के रूप में पूर्व का राफेल कहा जाता था, बिहजाद को। अगला प्रश्न है, नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, यह उत्तराखंड में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, यह 26 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। अगला है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? आंसर है ऑप्शन सी, नांदेड़ में स्थित है यह गुरु गोविंद सिंह की समाधि। अगला है, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, यह हिंद महासागर में स्थित है, मेडागास्कर। अगला है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन डी, कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? आंसर है ऑप्शन डी, 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। अगला है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन ए, एमंडसेन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। अगला प्रश्न है, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? आंसर है ऑप्शन सी, 1.65 होता है फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक। अगला है, ग्रहों की खोज 1600 ईस्वी में किनके द्वारा की गई? आंसर है ऑप्शन बी, केपलर के द्वारा की गई थी ग्रहों की खोज। अगला है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए, 1565 में ही तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, यह खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है उर्दू भाषा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IAS कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, ऑना जॉर्ज थी भारत की प्रथम महिला IAS। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।